तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि प्रोसेसर को जो वोल्टेज मिलता है, प्रोसेसर जो काम करता है लैपटॉप मदरबोर्ड या फिर डेस्कटॉप मदरबोर्ड में, वो काम जो करता है उसको वोल्टेज तो मिलता है, वो कोर वोल्टेज जिसको बोलते हैं, जिसके बिना वो काम ही नहीं करेगा। सारे सेक्शन का कुछ कोर वोल्टेजेस होता है। तो आज हम देखेंगे कि लैपटॉप और डेस्कटॉप सेक्शन में कोर वोल्टेज का, ठीक है, कोर वोल्टेज का क्या सेक्शन है, कैसे वोल्टेज आ रहा है, क्या है, और दोनों में कंपैरिजन करके हम हमेशा से देखेंगे। ठीक है, तो दोनों में मैं पहले दोनों का पहले मैं सीपीयू सेक्शन निकाल दूं। हाँ, ये पेज है हमारा सीपीयू सेक्शन का। देख के डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें से अगर जरूरी पिन हमको समझ में आ गया तो फिर बाकी सबको हम माइनस कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया था ना, ये पेज याद है तो? यस सर। हाँ, तो आज हम इसको कंपेयर करते हुए डेस्कटॉप का मैंने निकाला हुआ था। डेस्कटॉप का देखो ये है, डेस्कटॉप का ये है। इस पेज में वो मॉसफेट सब नहीं दिया है, दूसरे पेज में दिया है, ठीक है। दूसरे और तीसरे पेज में दिया हुआ है। पहला पेज में खाली आईसी का डिटेल दिया है, लेकिन इसमें एक ही पेज में सारा मॉसफेट वॉसफेट सब दे दिया है। बस इतना अंतर है। बाकी पिन का क्या है, कॉमनली क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि बोर्ड में कैसे ये दिख रहा है। एक मिनट। देखो, सबसे पहले ये डेस्कटॉप का बोर्ड है, लैपटॉप का बोर्ड है। अब ये यस सर। लैपटॉप के बोर्ड में एकदम बेसिक से हम देख रहे हैं। लैपटॉप के बोर्ड में ये प्रोसेसर का सॉकेट है। सबको समझ में आएगा, जो लोग क्लास नहीं भी किए थे उसको भी समझ में आएगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान से सब सुनिएगा। ये है प्रोसेसर का सॉकेट, जहाँ पे प्रोसेसर लगता है, मतलब सीपीयू हमारा यहाँ पे लगता है। सीपीयू आईसी यहाँ पे हमारा लगता है। तो ये जो यहाँ पे जो सीपीयू लगता है, इसको काम करने के लिए इस बोर्ड में 3 वोल्टेजेस चाहिए, 3 पैरेलल वोल्टेज चाहिए। किसी किसी बोर्ड में, किसी किसी स्कीमेटिक में 2 भी होता है, किसी में 1 भी होता है। आजकल 1 आ रहा है आजकल के लेटेस्ट बोर्ड्स में, लेकिन हम 3 हो, 2 हो, 1 हो, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं। देखो, कॉइल देख के हमको समझ में आ जाएगा, ये भी हम पढ़े थे। ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है। इसका ऑफलाइन ट्रेसिंग करके भी हमने देखा था कि यही 3 हमारा सीपीयू सेक्शन का कॉइल है। इससे भी वोल्टेज इसको जा रहा है, इससे भी वोल्टेज इसको आ रहा है, इससे भी इसको वोल्टेज आ रहा है। तीनों में सेम वोल्टेज है। कितना रेंज होता है वोल्टेज? एक रेंज में जो मैंने बताया था, सीपीयू का वोल्टेज कितना होता है रेंज में जो मैंने बताया था, 0.8 to 1.2। बस उसी के आसपास होगा। तो अब देखिए, एक डेस्कटॉप का बोर्ड दिखाता हूँ। ये लैपटॉप का हो गया। इतना समझ में आया ना? देखिए, ये 3 जो कॉइल है, इसके साथ और 2 मॉसफेट भी होगा। ये एक मॉसफेट है और इसके बैक साइड में और एक मॉसफेट होगा। ये एक मॉसफेट है, इसके बैक साइड में एक मॉसफेट होगा। ये एक मॉसफेट है, इसके बैक साइड में एक मॉसफेट होगा। ये आईसी जो है, इसको काम के लिए निकाला गया था, ये है हमारा पीडब्ल्यूएम आईसी। तो अब इसके बैक साइड भी देख लेते हैं। देखो, इसके बैक साइड में ये एक मॉसफेट हुआ, ये एक मॉसफेट हुआ, और ये एक मॉसफेट हुआ। अब ये वाला कंट्रोल मॉसफेट है कि ग्राउंडिंग मॉसफेट है, देख के कैसे पता करोगे? याद है? कोई बता सकता है ये कंट्रोल मॉसफेट है, ग्राउंडिंग मॉसफेट है, अपर मॉसफेट है कि लोअर मॉसफेट है? सर हम डीसी भी चेक करके जान लेंगे। देख के मैंने बोला, देख के कैसे पता करोगे? देख के बता सकते हो ये कौन सा मॉसफेट है? अपर मॉसफेट। सर अपर मॉसफेट इन इन फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। हाँ,
वेरी गुड। तो ये जो हुआ, ये कॉन्सेप्ट जो हुआ, अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम देखेंगे डेस्कटॉप मदरबोर्ड में। इतना जितना मैंने बताया अभी लैपटॉप, सिर्फ देखने का। अभी तक कोई डाउट नहीं है तो नए बच्चों, जो लोग किए नहीं हो? नो सर। ठीक है, इसलिए मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। अब ये डेस्कटॉप बोर्ड है, थोड़ा मैं इसको, इसमें तो पीछे कुछ होता नहीं है आजकल, पीछे भी थोड़ा बहुत आ रहा है लैपटॉप मदरबोर्ड, डेस्कटॉप मदरबोर्ड में भी। तो देखो, अब ये 1 2 3 4 5 5 कॉइल दिया हुआ है। अब इसमें से क्या है वो तो स्कीमेटिक देखने से पता चलेगा, ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बस समझते हैं। देखो, अगर ये एक कॉइल है, 2 कॉइल है, 3 4 5, 5 का रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, ठीक है, यहाँ पे 14 है। तो कौन सा मॉसफेट किस कॉइल के लिए है, ये पता करेंगे कैसे? ये 3 फिलहाल हम देखते हैं, ठीक है, ये 3 फिलहाल हम देखते हैं। ये दोनों का, क्योंकि ऑब्वियसली सारा चीज देख के नहीं बताया जा सकता, अंदाजा लगाया जा सकता है, तो ये चीज पता चल जाएगा अभी देख के। अब मुझे बताओ, ये एक कॉइल है, उसका ये 2 मॉसफेट है, ये एक कॉइल है, इसका 2 मॉसफेट है, ये एक कॉइल है, इसका 2 मॉसफेट है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब मुझे बताओ, ये दोनों मॉसफेट में कंट्रोल मॉसफेट कौन सा है, ग्राउंडिंग मॉसफेट कौन सा है? कैसे देख के बताओगे? सर इनपुट फिल्टरिंग कैपेसिटर जिसमें है वो अपर मॉसफेट नहीं, है। कौन सा है बता दो बस, ये वाला कि ये वाला? ये वाला नीचे वाला, हाँ ये वाला। नीचे वाला, वेरी गुड, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली यही हमारा PWM IC है, ठीक है। तो लैपटॉप में जैसा देखे थे, डेस्कटॉप में भी वैसा ही है, थोड़ा बहुत शेप इधर उधर हो रहा है। और कुछ डिफरेंस है क्या? अभी तक जो मैंने दिखाया, लैपटॉप और डेस्कटॉप में कुछ डिफरेंस मिला है? कुछ बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं सर। नहीं मिला। तो अब तक दोनों सेम जैसा लग रहा है। अब फिर से आगे जाते हैं हम, अब इसका स्कीमेटिक डायग्राम में हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि पहले लैपटॉप मदरबोर्ड, ये लैपटॉप मदरबोर्ड है, ये हमारा PWM IC है जो वाला दिखाया था, ये PWM IC है। और ये पेयरिंग में ये मॉसफेट है, ये 2 मॉसफेट यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन बोर्ड में एक दिया है और एक का जगह खाली था, तो एक एक होगा। ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, और ये एक पेयर है। इसमें से ये पेयर बोर्ड में नहीं था, ये वाला पेयर बोर्ड में मिसिंग था, ठीक है, क्योंकि उसका जरूरत नहीं था। ये वाला ये वाला जो पिन है ना, ये पिन के साथ देखो, ये जो पिन के साथ जो ये है, ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो इसलिए मैं घेरा बना दे रहा हूँ। ये जो पोर्शन नहीं है, ठीक है, इसको मत देखना। इस पिन को, ये जो 30 नंबर पिन है, ये 30 नंबर पिन का जो एक्सटेंशन है पूरा, ये ड्राइवर IC है, ये सब जो है लगा हुआ, ये नहीं है बोर्ड में। तो हमारा कितना हुआ? एक पेयर हुआ, 2 पेयर हुआ, और 3 पेयर हुआ, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसका कंट्रोल मॉसफेट के ड्रेन में कितना वोल्टेज आ रहा है? B+ आ रहा है। B+ मतलब कौन सा है? VCP है। आइदर लैपटॉप, सॉरी, आइदर हमारा एडेप्टर, नहीं तो हमारा बैटरी का वोल्टेज, करेक्ट। यस सर। अब हम डेस्कटॉप में देखते हैं क्या हो। डेस्कटॉप में इस पेज में तो दिया नहीं है, चलो इस पेज में देखें। इस पेज में क्या लिखा हुआ है हमारा? वी इन है ना? यस सर।
ठीक है, और देखते हैं बाकी सब। देखो यहाँ पे भी वी इन है ना कंट्रोल मॉस्फेट में, ड्रेन में, ये भी वी इन है और Yes, यहाँ पे भी वी इन है। ठीक है, अब ये वी इन कहाँ से आ रहा है देख लेते हैं। ये वी इन हमारा कहाँ से आ रहा है देख लेते हैं। डेस्कटॉप में कहाँ से आता है? प्रोसेसर का जो कंट्रोल मॉस्फेट का जो ड्रेन में जो सप्लाई आता है कहाँ से आता है? याद है किसी को? एक दो दिन पहले बताया था मैंने। सर वो कनेक्टर से होके आता है कौन सा कनेक्टर? सर, 80x कनेक्टर। हाँ, सर जो ATX का 4 पिन कनेक्टर। yes, सर जो CPU का 12 वोल्ट आता है। देखो देखो यही V12 भी होके यहाँ पे वी इन हुआ है ना। यस सर। ये V12 कहाँ से आया है ये देखने से पता चल जाएगा। ये V12 हम देखते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ सारी चीजें ताकि किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी आप लोग अगर मेहनत नहीं करोगे। देखो बोर्ड में ये कनेक्टर होता है, बड़ा वाला SMPS का कनेक्टर होता है 24 पिन का। SMPS का बात बोल रहा हूँ। और ये एक छोटा वाला 4 पिन का होता है जो प्रोसेसर के पास में लगता है। प्रोसेसर जहाँ पे लगता है उसके पास में तो 4 पिन का कनेक्टर लगता है और एक तो मेन बोर्ड में एक 24 पिन का कनेक्टर लगता है। इतना सबको पता होगा। तो यहाँ पे जो ये V12 है यही क्या कर रहा है, प्रोसेसर सेक्शन के कंट्रोल मॉस्फेट के ड्रेन में जा रहा है। अब लैपटॉप में क्या था, लैपटॉप में वही कॉमन वोल्टेज जा रहा था इसमें, लेकिन प्रोसेसर सेक्शन के लिए डेडिकेटेड एक कनेक्टर दिया गया है। इसको अगर निकाल दोगे बोर्ड में, इसको निकाल दोगे तो बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आएगा। ऑन होगा बोर्ड, बोर्ड ऑन हो जाएगा। इसमें जो सप्लाई है बड़ा वाला, इसका सप्लाई से बोर्ड ऑन तो हो जाएगा, लेकिन प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर नहीं चलेगा, प्रोसेसर को पावर नहीं मिलेगा तो वो डिस्प्ले नहीं देगा, लेकिन बोर्ड ऑन दिखेगा। तो इतना समझ में आया? यस सर। अब बाकी सब देखते हैं। अब बाकी देखते हैं आईसी के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या क्या था। मैं जितना दिखाऊंगा सिर्फ उतना आप लोग देखो, बाकी देखने का जरूरत नहीं। हम खाली मैच देख रहे हैं, कहाँ गया क्या गया उसके बात नहीं है। देखो यहाँ पे 3 पेयरिंग था। 3 पेयरिंग मतलब हमारा फेज, यू गेट, एल गेट, ये एक पेयर हुआ। फेज भी होता है और बूट भी होता है, सॉरी बूट के साथ, करेक्ट। ये 4 हमेशा होता है। और देखो ये 2, बूट 2, यू गेट 2, फेज 2 और एल गेट 2 भी यहाँ पे है। ठीक है ना। ये दूसरा हुआ, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ पेयर, और ये तीसरा पेयर। ये एल गेट 1, ये बीच में ग्राउंड हो गया है। फेज 1, यू गेट 1 और बूट 1, ये तीसरा पेयर। ठीक है। ये जो 3 पेयर है, ये 3 पेयर कहाँ कहाँ पे गया है देख लो जरा, दिखा देता हूँ समझ में आ जाएगा। देखो ये एक पेयर है, तो इसमें देखो यू गेट 1, फेज, बूट, एल गेट 1, ये एक पेयर हुआ जो वहां पे लगा है। यू गेट 2, फेज 2, बूट 2, एल गेट 2। जगह नहीं है बोल के निकाल दिया गया है, लेकिन ये लगेगा उसी जगह पे जहां पे मैंने मार्क किया 1 2 3, वहीं पे कनेक्ट होगा। और ये हमारा 3, ये 3 चीज यहाँ पे लगा है। ये एक है जो यहाँ पे लगा है, देखो मैं थोड़ा दिखा दूं। देखो ये एल गेट एग्जाम्पल के तौर पे, ये एल गेट जी लिखा हुआ है। एल गेट जी यहाँ पे लग रहा है। फेज जी,
यहाँ पे लग रहा है, यूगेट जी यहाँ पे लग रहा है, और बूट जी यहाँ पे लग रहा है। तो ये कनेक्शन क्योंकि नहीं होने वाला था, इसलिए दूर में दिया है। ये समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बहुत ज्यादा कचड़ा हो गया। अब यही सेम चीज हम डेस्कटॉप में देखेंगे। सेम चीज देखते हैं, डेस्कटॉप में कुछ डिफरेंस है क्या? ये सेम जैसा है, थोड़ा बड़ा कर दें। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखो एलगेट 1G, फेज जी, यूजी, बूट जी मिला एक पेयर। यस सर। यहाँ पे भी देखो बूट 2, यूगेट 2, फेज 2, एलगेट 2 और एक पेयर मिला। एलगेट सर 1, नीचे के। एलगेट 1, फेज 1, बूट 1, यूगेट 1 और बूट 1 मिला ये। यस सर। और इसका मॉसफेट सब ये है, ठीक है, ये एक है और बाकी 3 यहाँ पे है, बाकी 3 हमारा यहाँ पे है। ये एक है, ये एक है और ये एक है, ठीक है। समझ में आया? ये सर। चलो अब हम आईसी में थोड़ा झांकते हैं, थोड़ा आईसी में झांक के देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज मिल रहा है। आप लोगों को एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा, किसको किसको क्या क्या याद है देखते हैं। अच्छा, इस आईसी में मुझे बताओ, इस आईसी में मेन सप्लाई कौन सा है? मेन सप्लाई, इस आईसी का मेन सप्लाई प्रोसेसर का क्या क्या सर सप्लाई होता है बताया था, याद है? यस सर। क्या क्या? थोड़ा सर छोटा कर दूं गेन मैं? और VDD। आपका बिल्कुल बात सुनाई नहीं दे रहा, ज्यादा नॉइस आ रहा है। और कोई बताओ? सर VDD और बिन। VDD और वीन, हाँ। तो वीन में कितना आ रहा था? B प्लस, ठीक है। और VDD में हमारा नॉर्मल 5 वोल्ट, याद है ना? अब ये जरा सर। डेस्कटॉप में देखते हैं, ये तो लैपटॉप का सप्लाई हुआ, मतलब ये मेन सप्लाई इसको चाहिए। अब डेस्कटॉप में देखते हैं, डेस्कटॉप में देखते हैं, डेस्कटॉप में सप्लाई कहाँ है? डेस्कटॉप को छोटा करते हैं, इसको तो जल्दी मिलेगा। देखो यहाँ पे एक VDD दिया हुआ है, VDD VCCP, ठीक है। ये हो गया हमारा VCC, VCC हमारा हो गया सप्लाई। ये VCC कौन सा वोल्टेज था? और कुछ सप्लाई है कि नहीं एक बार देख लें। नहीं नहीं नहीं, यही सप्लाई है हमारा। VCC हो गया हमारा सप्लाई। VCC कौन सा वोल्टेज था? VCC क्या वोल्टेज था? क्या वोल्टेज है VCC? 5 वोल्ट। 5 5 वोल्ट। रेड वोल्ट। कलर का जो वायर है कनेक्टर में, वो 5 वोल्ट उस आईसी का। इसमें भी 5 वोल्ट नॉर्मल था ना? यस सर। इसमें भी 5 वोल्ट है, लेकिन इसमें 12 वोल्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल रहा है। नेक्स्ट, सप्लाई हमको मिल गया दोनों का। अब हम लैपटॉप में देखेंगे, इसका नेक्स्ट क्या चाहिए होता है? एनेबल वेरी गुड। इसका एनेबल सिग्नल कौन सा है? ये वाला है, वी आर ऑन। यस सर। वी आर ऑन कहाँ से आ रहा है? सर IO। आईओ से आ रहा है। तो हमको एनेबल सिग्नल मिल गया
हमारा लैपटॉप मदरबोर्ड में जो आईओ से आता है, अब डेस्कटॉप में देख ले कहाँ से आता है। देखो यहाँ पे भी वी आर ऑन ही लिखा हुआ है ना, वी आर ऑन। ये देखते कहाँ सर से आ रहा है, वी आर ऑन हमारा ये कौन सा पिन से आ रहा है। देखो ये अलग अलग जगह से आ सकता है, क्योंकि मैंने तुम लोग को जब डेस्कटॉप लैपटॉप का पढ़ाया था तब भी बताया था कि वी आर ऑन भी अलग अलग जगह से आ सकता है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये कौन सा आईसी है, सर आयो देख के कैसे देख के बता मुझे कोई लॉजिक। सर कंपनी आईटी। वेरी गुड। और कंफर्म करने के लिए क्या करोगे, ये कोने में देख लो। ठीक है, यहाँ पे दिया है हमारा आयो, एक मिनट। ठीक है, ठीक बोले हो। और भी कुछ रिसेट हम देख लेंगे तो हमको कंफर्म हो जाएगा। जिसको भी डाउट अगर लग रहा है कि ऐसे देख के समझ में नहीं आ रहा है, दो चीज हम कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों की नजर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो बोल दिया तुरंत से आए हो, लेकिन बहुत जन को डाउट हो गया होगा कि और कुछ हो सकता है। तो कैसे हम पता करेंगे, पहला तरीका होगा कि हम पहला पेज में चले जाएंगे और देखेंगे वहां पे ये कितने नंबर पेज में है, और यहाँ पे देखो एसआईओ भी लिखा हुआ है, पहला चीज है। ठीक है, पहला है जो निरंजन ने बोला कि कंपनी देख के मैंने पता किया, पहला तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पे तो लिख दिया है एसआईओ, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तीसरा तरीका क्या है, यहाँ पे पेज के फर्स्ट नीचे पेज हम देख पे लेंगे, जाना। पेज के नीचे देख लेंगे। पेज के नीचे भी देख के अगर डाउट लग रहा है तो हम क्या करेंगे, ये 16 नंबर पेज है ना, यस सर। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर पेज में जाएंगे, स्कीमेटिक का 2 नंबर पेज में जाएंगे। सॉरी 1 नंबर पेज में है इसका, कौन सा, रुको 1 मिनट। हाँ, इसका जो ब्लॉक डायग्राम जहाँ पे रहता है वो पेज में जाएंगे, देखते हैं कौन सा पेज में ब्लॉक डायग्राम है। अच्छा 3rd नंबर पेज में। अब देखते हैं यहाँ पे जो आयो दिया हुआ है, नहीं इसमें पेज नहीं मेंशन किया है, देख रहे हो, इसमें कहीं पे भी पेज मेंशन किया हुआ है क्या, नो सर। नहीं किया हुआ। जैसे देखो नहीं सर। इसका देखो, मैं जानबूझ के डिटेल में बता रहा हूँ। देखो इसका ऐसे यहाँ पे पेज मेंशन किया हुआ है, कौन सा चीज कौन सा पेज में, किसी किसी में होता है किसी किसी में नहीं होता है, ये डिफरेंसेस मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसीलिए हम 4-5 वे समझ के रखे हैं। तो ये हो गया हमारा आयो, उसमें भी आयो से निकल रहा था ना, इसमें भी आयो से यस निकल रहा सर। है, कुछ डिफरेंस है, नहीं सर। नहीं अब तक कोई डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे जाके देखते हैं और क्या है। सर एक डिफरेंस मिला ना सर, वोल्टेज। हाँ हाँ हाँ, वो वोल्टेज तो बेसिक डिफरेंस है ना, वोल्टेज कभी भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि वीसीपी है ही नहीं, वीसीपी कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारा डेस्कटॉप मदरबोर्ड। ठीक है, यस सर। क्योंकि एसएमपीएस जहाँ लग गया, जहाँ पे एसएमपीएस नहीं है, तो वो तो सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है। लैपटॉप और डेस्कटॉप में सबसे बड़ा डिफरेंस वही है, इसमें एसएमपीएस लगता है, इसमें एसएमपीएस नहीं लगता है। हाँ, इसमें और क्या क्या सिग्नल मैंने बताया था जो इम्पोर्टेंट है, ये हमारा फीडबैक वाला बाद में हम देखेंगे। और क्या है, एक बताया था, देखो पावर गुड भी है, यस सर। पावर गुड है, और क्या है, डेटा क्लॉक टेम्परेचर, ये डेटा क्लॉक टेम्परेचर में बोल रहा हूँ, डेटा अलर्ट और क्लॉक बताया था, याद है, वीआईडी यस सर। सिग्नल, यस सर। 3 वीआईडी सिग्नल आता है, कहाँ से आता है ये,
सर पीसी से आता है। प्रोसेसर से आता है। सब भूल गए हो तुम लोग, सब भूल के खा गए हो। प्रोसेसर से आता है। प्रोसेसर यस अपना सर। प्रोसेसर सर अपना याद आया। स्टेटस बताया पूरा डिटेल, हाँ डिटेल में बताया था। सर तुम्हें सर और वीआर हॉट जाता है प्रोसेसर को। नहीं, वो अलग है ना, वो अलग है, ये वाला मैं बता रहा हूँ फिलहाल। वो अलग यस सिग्नल है, ये अलग सिग्नल है। ठीक है, ये सब का डिटेल मैंने बताया था। तो हम लोग डेस्कटॉप में देखते हैं। तो डेस्कटॉप में देखेंगे, देखो यहाँ पे भी डेटा, क्लॉक और अलर्ट है ना, है कि नहीं? वीआईडी देखो, वीआईडी एस, क्लॉक, अलर्ट, डेटा है। यस सर। ये कहा, ये भी प्रोसेसर से ही, देखो ये सिग्नल ही प्रोसेसर से आता है, ये सिग्नल ही प्रोसेसर से आता है। इसका डिटेल याद है जो मैंने बताया था?